सरकारे गरीब नवाज की खिलाफत बेटे को नहीं मिली। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बेदार रहिए, बेदार रहिए। वाह। मिली तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, जबकि ऐसा बेटा मौजूद था जिसे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती कहते हैं। कभी झूम कर बेटे ने कहा था, कौन कहता है कि मेरे बाबा की चौखट से मांगी मुराद पूरी नहीं होती? अगर उसे शक हो तो आ जाए मेरी चौखट पर। क्या बात। दुआ मिल जाए। आ जाए मेरी चौखट पर, तकरीर सुन लो दीवानों, जोर से। आ जाए मेरी चौखट पर, फिर फैसला करे कि जब बेटा फखरुद्दीन ऐसा देता है तो बाप मोइनुद्दीन कितना देता होगा। अब नारा सामईन से लगना चाहिए। अगर आप नारा लगाना जानते हो तो इस रात में भी उठकर नारा लगा दीजिए, अल्लाह सलामत रखे। अरे कोई नारा। दो जवान चाहिए। अरे यूट्यूबर कहाँ चले गए? आप तो उठकर हक अदा कर दो मेरे दोस्त। लगाओ खड़े होकर नारा। हाय जिंदाबाद। अरे पीछे से भी लग गया है सुभान अल्लाह। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 या रसूल अल्लाह। हाय जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। अरे मैं उसी मोइनुद्दीन की बात कर रहा हूं क्या तेवर है। जो बैठा दे ऊंटों को तो उठ न सके। बोल दो, बोल दो, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो। मैं उसी मोइनुद्दीन की बात कर रहा हूं कि जो कटोरे में पूरे सागर को बुला ले। उसी मोइनुद्दीन का तस्करा मैं कर रहा हूं जिसे दुनियाए मोहब्बत गरीब नवाज कहती है। अरे मैं उसी मोइनुद्दीन की कहानी छेड़ चुका हूं कि जो नाम रखा गया कुछ और, मगर जब चला है मदीने से तो नाम के साथ नहीं चला है। रसूल ने अताए रसूल की सनद के साथ भेजा है। बेटा फखरुद्दीन चिश्ती, बेटा फखरुद्दीन चिश्ती 200 साल तक जिनकी कब्र अतहर से जलते हुए गोश्त और जलते हुए कबाब की महक आती थी, इसके रसूल की भट्टी में इतना जलता था और यादे इलाही की आग में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का दिल जलकर इतना कबाब हो चुका था कि जो जमीन पर जलता रहा मगर जमीन में पहुंचकर भी खुदा की तजल्लियात की आग में अपने दिल को कितना जलाता रहा कि जब भी कोई मस्त उधर से गुजरता तो हजरत फखरुद्दीन चिश्ती की कब्र की तरफ से जलते हुए कबाब की महक आती थी। इतना बड़ा अल्लाह वाला, मगर हजरत सरकारे गरीब नवाज ने उनको खिलाफत नहीं दी। क्या नुक्ता है, सुन लो। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेसर काबिले मीरा से पिदर क्यों करो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत फरीद को दी। और सरकारे बाबा फरीद की एक सूरत, उस सूरत की 2 मूरत। एक मूरत का नाम अलाउद्दीन है जो साबिर कलियरी की सूरत में है, और उस सूरत की दूसरी मूरत का नाम दिल्ली में सरकारे महबूबे इलाही की सूरत में है। मामू भांजा का रिश्ता था। साबिर कलियरी महबूबे इलाही से एक पल्ला कम भी नहीं थे और एक पल्ला ज्यादा भी नहीं थे, मगर वो पल्ला कितना चौड़ा है ये हम जैसे छोटों के बस का नहीं के नाप लें। क्या बात। अरे बेदार रहिए। वाह 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 वाह। नाप ले हो नहीं सकता। हो सकता अगर चाह लेते हजरत बाबा फरीद तो अपनी खिलाफत की दस्तार
अपनी जानशीनी की पगड़ी, अपनी जगह का मनसाब, अपने मैकदे इश्क का मुसल्ला दे देते कि मेरा भांजा भी है, मेरा दामाद भी है साबिर, मगर भांजा नहीं देखा, दामाद नहीं देखा, बल्कि कहा ये इशारे गैबी ये है कि महबूब इलाही निजामुद्दीन को दिया जाए। महबूब इलाही निजामुद्दीन की तमन्ना थी कि खिलाफत मुझसे चलकर अमीर खुसरो को मिले, मगर कहानी याद आ गई। सुभान अल्लाह बोल दो तो सुभान, अरे मोहब्बत से बोल दो तो सुना दूं। ये सब कहानियां कभी कभी सच्ची कहानियां, अच्छी कहानियां, प्यारी कहानियां, कभी कभी जलसों में कहीं कहीं मिजाज बन जाए तो छिड़ जाती है, वरना अब तो लतीफों का दौर है। हवा हवाई तीर चलाने वालों की मकबूलियत है। सच्चे इमामे में झूठी शोहरत की भूख है। शायद मैंने कुछ अच्छा जुमला कह दिया, शायद मैंने कुछ अच्छा जुमला कह दिया है। सच्चे इमामों में झूठी शोहरत की भूख है, मगर जरा देखो तो महबूब इलाही का दिल तो चाहता है। पूरे हिंदुस्तान में शायद इस मौजू को मैं कहीं छेड़ पाऊं। बरसात का मौसम है मगर जगह बड़ी अच्छी मिली है। अरे मुस्कुरा के कहिए ना सुभान। दिल का फफोला फोड़ दीजिए ताकि पागलों की तरह कहीं भी चले जाएं, जंगल में भी तो हम उसे अपने इस फिक्र से मंगल बना सकें, वरना चेहरा देखकर पीरी मुरीदी का कारोबार हो रहा है। फला इब्ने फला के नाम पर सिलसिलों के बढ़ाने की बात चल रही है। हम तो उस अल्लामा जामी की फिक्र फन के असीर हैं जिन्होंने कहा बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुंजामी के दरी राह फला इब्ने फला चीजें नीस। अरे पीरी मुरीदी का कारोबार तिजारत का कारोबार नहीं है, पैसे का कारोबार नहीं है, जमीन का कारोबार नहीं है, जायदाद का कारोबार नहीं है, सोना चांदी का कारोबार नहीं है। ये एक दिल से दूसरे दिल के मिलने का कारोबार है। एक दिल देता है, एक दिल लेता है। जो दिल देता है उसे मुरीद कहते हैं, जो दिल लेता है उसे पीर कहते हैं। एक दिल लेता है, एक दिल देता है। ये दिल लेना और दिल देना ये अक्ल की समझ की चीज नहीं, ये कारोबार इश्क है, ये कारोबार मोहब्बत है। जहां पैसा है वहां इश्क नहीं है, जहां दौलत है वहां इश्क नहीं है, जहां सोना है वहां इश्क नहीं है, जहां चांदी है वहां इश्क नहीं है, जहां जमींदारी है वहां इश्क नहीं है। आमा इश्क सोना नहीं देखता, इश्क चांदी नहीं देखता, इश्क रंग नहीं देखता। अरे बुलाब गोरी चिट्टी चमड़ी भी रखे तो उसे भगा दिया जाता है। इसके काला बिलाल भी लेकर आए तो उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे एक जवान ने नारा लगाया तो इतना अच्छा लगा, सब भी लोग किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें करबला के उन शोहदाए हक के लहू का वास्ता है जिस लहू की गर्मी ने सुबह कयामत तक इस्लाम के दरख्ते को मुरझाने नहीं दिया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर गए, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। महबूब इलाही तो चाहते थे खिलाफत दू खुसरो को, चाहते तो यही थे, चाहते तो यही थे, मगर मशीयत कुछ और चाहती थी। खीर बनवाया, बुलाया खुसरो को और बुलाया अपने नसीर को। का फला जगह पे जो मेरा भाई कलंदर, लाल कलंदर है ना,
उसी को ले जाकर पेश कर दो कि भेजा है महबूब इलाही ने। दोनों खीर लेकर चले, तो चाहूं भाई, दोनों खीर लेकर चले। कलंदर का काम सिर्फ इतना था कि वो सुबह अपने हाथों से मिट्टी को पानी से गूंथता, फिर मिट्टी से दीवार खड़ी करता, शाम होती खुद अपने हाथों से दीवार गिरा देता, फिर सुबह होती अपने हाथों से मिट्टी को पानी से मिलाता, फिर दीवार खड़ी करता, फिर शाम होती गिरा देता। डेली की यही ड्यूटी थी। महबूब इलाही ने भेजा अपने दोनों अनमोल रतन को। देखा कलंदर ने, कहा क्या बात है? कहा मेरे शेख महबूब इलाही ने भेजा है। अच्छा, मेरे दोस्त ने भेजा, मेरे दोस्त ने भेजा? कहा हाँ। क्या भेजा? कहा खीर भेजा है। अच्छा लाओ तो जरा देख लूं। मुलाजा फरमाए, लाओ तो जरा देख लूं। देखा। वो देखने वाली नजर ही जानती होगी कि खीर में क्या देखा। खीर में क्या देखा? हम तो सिर्फ इतना देखें कि भेजने वाला महबूब इलाही है, और खीर को देखने वाला वक्त का कलंदर लाल है। देखते देखते अपना हाथ उठाया। सब बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा, नहीं ऐसे मत बोलिए। जरा चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और अपनी मुस्कुराहट की कैंची से खुद अपनी नींद के कुर्ते को काट दीजिए। जरा मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो वो जो चाहो मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। देखा सुबह से शाम तक मिट्टी को अपने हाथों से गोंद कर दीवार खड़ी करते थे, मिट्टी लगी रहती थी दीवार हाथों में। खीर को देखा, उठाया अपना हाथ, खीर को सान दिया, खीर को मल दिया। सारे खीर में मिट्टी आ गई, सारे खीर में। अरे आप भी तो कुछ बोल दो। क्या आ गई? मिट्टी आ गई, मिट्टी आ गई। खीर को मथ दिया, मिला दिया, गोंद दिया, और उसके बाद उठाया नेवाला और कहा खुसरो ले खा ले। नहीं बोलिएगा तो नहीं बोलूंगा। खुसरो खा ले, खुसरो खा ले। हजरत अमीर खुसरो जरा बाबू बाबू कलंदर चुप रहो, इस वक्त मैं दूसरे कलंदर की बात कर रहा हूं। ले खा ले। हजरत अमीर खुसरो की तबीयत बड़ी नाजुक थी, जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं करते थे। अगर कलंदर की जगह पर कोई और दिया होता तो वो कहते भागता है कि नहीं। तूने समझा क्या है खुसरो को? बादशाह की हवेली में बादशाह के बगल में बैठता है खुसरो। तूने समझा क्या है खुसरो को? मगर देने वाला लाल कलंदर था। ये भी तो नहीं कह सकते थे कि मैं ये आप क्यों देते हैं, आपको समझ में नहीं आता। नहीं, चूंकि भेजा था मुर्शिद ने, भेजा था मुर्शिद ने। कहा ये क्या है? ले खा ले। तबीयत तो बड़ी नाजुक थी। कहने लगे हुजूर अभी ख्वाहिश नहीं है, बाद में खा लूंगा। क्या कहा? क्या कहा? अरे क्या कहा? यूट्यूबर वाले भाई बहुत जलसे में यूट्यूब में अपनी तकरीरों को कैद की होगी। ये सब वाकयात कोई मौलवी कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, और अभी अभी मैं यहीं बोल रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाइए। बहुत खूबसूरत बात निकल कर आ गई। चूंकि मैं कहीं भी रहूं, जब भी कभी खानकाही रिवायतों के ताल्लुक से बात निकलती है तो खुदा की कसम, मैं इस वक्त मिंबर रसूल पे बैठा हूं, कुर्सी खिताबत के साथ हूं। तसव्वुफ के हवाले से, खिलाफत के ताल्लुक से अगर किसी का नाम पूरे भारत में सिलसिलों के तौर पर लिया जाता है, जहां आज भी खिलाफत और जानशीनी चेहरा देखकर नहीं देखी जाती है, दी जाती है, तो वो सिलसिला रशीदिया जौनपुर है, जिस सिलसिले के पीरे मोगा की सूरत में आज हजरत मुफ्ती उबैदुर रहमान पुरनवी साहब।
तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत। हजरत खुसरो कहते हैं तबीयत नहीं है सरकार, बाद में खा लूंगा। का कोई बात नहीं खुसरो, कोई बात नहीं। नेवाला फिर बढ़ा दिया नसीर की तरफ, जिन्हें हम ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली कहते हैं। कल ले खा ले। उन्होंने खा लिया, उन्होंने खा लिया। लौटने लगे, कहा भाई से मेरे भी सलाम का जवाब दे देना, कहा फैसले से मुतमईन होंगे जरूर। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि ये खीर भेजा, खीर का मामला या फैसले का मामला किधर से निकल आया। खुसरो कहते यहां नहीं पूछ सकता, मगर अपने मुर्शिद की बारगाह का मुल्लग्गू हूं, पूछ ही लूंगा, पूछ ही लूंगा। जैसे ही पहुंचे महबूब इलाही ने चेहरा देखा और देख कर कहा हुआ क्या। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा खीर में मिट्टी मिला दी। फिर मुझको कहा खा लीजिए, तो मैंने कहा बाद में खाऊंगा। नसीर तुमने क्या किया, कहा मैंने तो खा लिया। हजरत महबूब इलाही कहते हैं अफसोस नसीर, अफसोस खुसरो, दिल तो चाहता था खिलाफत तुझे मिले, काश तुमने खीर खा लिया होता, काश तुमने खीर खा लिया होता। तो ये खिलाफत और जानशीनी आज नसीर की तरफ नहीं तुम्हारी तरफ जाती। कहना ये है कि जब तक खिलाफत के इस हिस्से को बाप बेटे के रिश्ते से पाक रखा गया, जमात में कोई इख्तिलाफ नहीं था, मिल्लत का शिराजा मुंतशिर नहीं था। ये जब से बाप की जगह बेटा ही बैठेगा, जाहिल रहे मगर बैठेगा, आवारा रहे मगर बैठेगा, हवस परस्त रहे मगर बैठेगा, बेइल में रहे मगर बैठेगा। अरे तू ये कहता है कि बाप सीने से पिला देगा, अरे जब पीने से पिला ही सकता था तो जहालत के साथ कुर्सी क्यों दी जा रही है। नारा लगना चाहिए, नारा 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 नौजवान। इसलिए मैं सिलसिले रशीदिया को कहीं भी रहूं सलाम करता हूं। और जिस मर्द कलंदर ने ये जाब्ता बनाया है, सिलसिले रशीदिया की दस्तार के ताल्लुक से जिस मर्द फकीर ने ये रूल एंड रेगुलेशन तैयार किया है, उनकी रूह पर रहमतों की बारिशें हो कि आपने इस दौर में भी तसव्वुफ और सच्चे इस्लाम और तसव्वुफ की सच्ची रूह और बुजुर्गों के मिशन को वाकई समझने और समझाने के लिए इसी जमीन पर सिलसिला रशीदिया की एक तारीख रख दी है। अरे तकरीरें 100 साल तक सुनते रहेंगे आप, लेकिन नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। न अबले मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जन, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तक। तो बात निकल कर आ गई, चूंकि याद आई शेख की। मैंने, मेरा तो नाम भी हजरत नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, बुजुर्गों की बात अलग निराली। मगर मैं कहीं भी रहूं, मजलिसी गुफ्तगू हो, उलमा की गुफ्तगू हो, मैं इस बात को कहता हूं, चेहरा देखकर फैसला करोगे हादसा हो जाएगा, शरीयत देखकर फैसला करोगे हादसा खत्म हो जाएगा। तो उनकी सरपरस्ती है और सरकार की आमद का जलसा है। एक बात बताओ, सरकार क्या लेकर आए? सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा।
हाशिमी की आमद मरहबा, कासिम की आमद मरहबा, मरहबा 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 दीवानगी झूमती रहती है, मरहबा मरहबा से हवाएं मस्त होती रहती है। मगर मुझको बताओ सरकार की आमद पर मरहबा क्यों? अगर सबका सिमटा हुआ जवाब बड़ी सच्चाई के साथ लेना चाहते हो तो बस इतना समझ लो, इसलिए मरहबा मरहबा कहते हैं कि सरकार इस्लाम की नेमत के साथ हमें रोशन कर रहे हैं। सरकार इस्लाम जो आदम का मजहब है, जो नूह का मजहब है, जो शीश का मजहब है, जो जकरिया का मजहब है, जो इब्राहिम का मजहब है, जो इस्माइल का मजहब है, जो मूसा का मजहब है, जो ईसा का मजहब है, उसी मजहब को लेकर सरकार भी आए। मगर सरकार के बाद कोई नबी भी नहीं और सरकार के बाद आसमानी कोई मजहब भी नहीं। सरकार के बाद कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं, सरकार के बाद आसमानी कोई किताब भी नहीं, आसमानी कोई मजहब भी नहीं। एक इस्लाम है। यहूदियत इस्लाम के साथ अब नहीं, मगर हजरत मूसा का मजहब था इस्लाम। ईसाइयत आज के डेट में इस्लाम के साथ नहीं, मगर हजरत ईसा का मजहब था। सब हाथ उठाकर बोलो, हजरत ईसा का मजहब था। हाथ उठाकर बोलो, हजरत ईसा का मजहब था। आदम का मजहब इस्लाम, शीश का मजहब इस्लाम, नूह का मजहब इस्लाम, जकरिया का मजहब इस्लाम, सारे नबियों का मजहब इस्लाम। और मुकम्मल जामियत के साथ उसी मजहब का ऐलान मुस्तफा ने किया है 40 साल के बाद। सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। ऐलान किया तो क्या लेकर आए? नमाज लेकर आए, ठीक है। रोजा लेकर आए, ठीक है। हज लेकर आए, ठीक है। हिज्जे कितना करोगे? मतन में कह दो इस्लाम लेकर आए, इस्लाम लेकर आए। अब इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम कहते किसको है? इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम का मकसद क्या है? इस्लाम की गर्जो गायत क्या है? आओ मदीने वाले मक्की मदनी मुस्तफा की बारगाह में पूछ ले, या रसूल अल्लाह इस्लाम किसे कहते हैं? गौर से सुनना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट की तकरीर मगर सुन लेना। इस्लाम की तारीफ मुस्तफा फरमाते हैं, अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? इस्लाम लाओ सलामती पाओ। मतलब क्लियर हो गया, जहां इस्लाम है वहां सलामती है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां इस्लाम है वहीं अजमत है, जहां इस्लाम है वहीं रिफत है, जहां इस्लाम है वहीं खुलूस है, जहां इस्लाम है वहीं मोहब्बत है, जहां इस्लाम है वहीं भाईचारगी है, जहां इस्लाम है वहीं उखुवत है। इस तरह समझ लिया। अब इसको पलट कर समझो, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं, जहां जुल्म है वहां इस्लाम नहीं, जहां हवस है वहां इस्लाम नहीं, जहां कीना है वहां इस्लाम नहीं, जहां कपट है वहां इस्लाम नहीं, जहां जलन है वहां इस्लाम नहीं। इसका मतलब जहां इस्लाम वहां सलामती, जहां इस्लाम वहां सलामती। अब सलामती जहां वहां इस्लाम, जहां इस्लाम वहां सलामती, इसलिए कि इस्लाम जो लेकर फिर नए सिरे से आए वो खुद है रहमतुल लिल आलमीन। तो जहां सलामती वहां रहमत, जहां रहमत वहां सलामती। तो जहां इस्लाम है वही मुस्तफा है, जहां मुस्तफा है वही इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वक़ारे मिल्लत। तो इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता, इस्लाम मोहब्बत का स्लोगन देता है। कैसी मोहब्बत, कैसी रहमत, कैसी सलामती। इशारों में एक वाकया बोल दे रहा हूं, बोल दूं? सुभान अल्लाह बोल दो।
हाथ उठाकर बोल दो, अरे हाथों को लहरा कर बोल दो। कितना खूबसूरत वाकया है, सुना होगा, मुझसे भी सुन लीजिए। मैं भी फैला कर नहीं, समेट कर इशारों में बोल रहा हूं। सरकार चले आ रहे हैं, सहाबे किराम के हुजूम में हैं, गोया सहाबा परवाने हैं, मुस्तफा शमे अंजुमन है, चले आ रहे हैं। उधर से एक ऊंट दौड़ता हुआ आ रहा है, मालिक दौड़ा रहा है, वो दौड़ता हुआ आया, नजर पड़ी मुस्तफा पर, नजर पड़ी हबीबे खुदा पर, कदमों से लिपट गया। पीछे से मालिक आया, कहिए ऊंट मेरा है। सरकार ने फरमाया गोया खामोशी में, मैंने ये कब कहा ये ऊंट मेरा है? ये ऊंट मेरा है, मेरा। सरकार फरमाते ऊंट तेरा है मगर तू ऊंट का नहीं है, तू ऊंट का नहीं है। मतलब कहा तेरा ऊंट है, तू ऊंट का नहीं है। अगर तू ऊंट का होता तो आज ऊंट मेरे पास नहीं होता, आज ऊंट मेरे पास नहीं होता। ऊंट ने शिकायत की है, ऊंट ने अरे चार पैर के ऊंटों को भी मालूम है कि जब मसला कहीं हल ना हो, अरे मुस्कुरा के जोर से, चार पैर के ऊंटों को भी मालूम है कि जब मसला कहीं हल ना हो तो आमना के लाल के कदमों से लिपट जाओ, मसला हल हो जाएगा। अब दो पांव का मौलवी अगर इस मसले को न समझ सके तो ये मौलवी ये तेरा मुकद्दर है कि तूने रसूल की अजमत से जलन पैदा कर लिया, और चार पांव के ऊंट वाले ये तेरे नसीबे की चमक है कि तूने मुस्तफा के कदमों से लिपट कर अपना मसला हल करवा लिया। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, नूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर। दो तीन शेर जमाने तालिब इल्मी के याद आ रहे, वो हमारे भाई, नाम भूल रहा हूं मैं आपका, मिनहाज भाई हमारे अल्जामुल शफिया के साथियों में माशाल्लाह से। हाँ भाई, हाँ पहचान लिया मैंने, नाम से मैं भूल गया, चेहरे से मैंने पहचान लिया। अरे ना अब वो पहले से दिन है, ना अब वो रातें हैं, कदम कदम पे तबाही की वारदातें हैं। अरे जितनी हम लोग की उम्र हो चुकी है, आधे से ज्यादा फारिग हुए गुजार चुके हैं। 1997 की फरागत हम लोगों की है, अल्हम्दुलिल्लाह। 25 साल तो हो ही गए हैं बुजुर्गों की दुआओं के सदके में। तो उस जमाने में मैंने कुछ शेर लिखे थे, और भाई जानते कि मैं शायरी वहीं से करता हूँ, तो इजाजत हो तो दो तीन शेर मैं सुना दूं। ऐसे तो हम ससुर जी को नहीं सुनाते, भाइयों को कहां से सुना देंगे? जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मतलब पे जो खिदमत है फरमाए, दिल का ऐवान जब, इसको दीजिए, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे। कुर्सी वाले भी अगर बोल दे सुभान अल्लाह तो पढ़ने का लुत्फ दोबाला हो जाए। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो 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 समझो, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े लाने लगे। क्या पढ़ना आपको? पूरा मजमा हाथ उठाकर पढ़े लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे,
जगमग जगमग जगमगाने लगे तो समझो 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 सरकार तशरीफ लाने लगे। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। समझो सरकार तशरीफ। कुछ लोग चुप है। समझो सरकार तशरीफ। स्टेज चुप है, आप चुप मत रहिएगा, स्टेज भी बोलेगा। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और ये शेर भी सुनिए, ये शेर मुझे बहुत पसंद है। ये तो मैंने आज से 25 साल 26 साल 27 साल पहले शेर कहा था। और इस बार तो बुजुर्गों की दुआएं, वालिदैन करीमैन की आहे सहरगाही का नतीजा कि सर की आंखों से मैंने मौला का घर भी देखा है, अपने आका का दर भी देखा। मुलाजा फरमाए, शेर पेश कर रहा हूं। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे समझो सरकार तशरीफ लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, अरे जब बुलावा मदीने अरे जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, अरे समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो तुम भी। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जवाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने दीवानों को मदीना जाने की तड़प है वो हाथ उठाकर दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर मौलाई रंग में कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जैसे मैं गुनगुना कर पढ़ रहा हूँ आप भी गुनगुना कर पढ़ दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। बीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। होते कहाँ खलीलों में ना काबाओ बिना, लौला के वाले साहिबी सब तेरे घर की है। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए।
असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। तो जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो, अरे समझो समझो तुम भी उन्हें याद। समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। आयशा को, आयशा को, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, मिल गई, मिल गई। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई अरे गुमशुदा मिल गई। जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब अरे हमको रुकना न था, अरे हमको रुकना न था, हम रुकेंगे भी क्यों, अरे हमको रुकना न था, अरे हम रुकेंगे भी क्यों, हमको रुकना न था, हमको रुकना न था, अरे हम रुकेंगे भी क्यों। वो बुलाने लगे, वो बुलाने लगे, हम भी जाने लगे, वो बुलाने लगे। अरे हमको रुकना न था, हमको, हमको, हमको रुकना न था, हम रुकेंगे भी क्यों, हमको रुकना न था, अरे हम रुकेंगे भी क्यों। वो बुलाने लगे, वो बुलाने लगे, हम भी। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, मेरी दुआ में असर होना होता कयामत में। बात बीच में आ गई, इस्लाम, सलामती, अमन, चैन, ऊंट, ऊंट भूल गया था। ऊंट, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, मगर मदीने के उस ऊंट की अक्ल कितनी सीधी थी, अक्ल कितनी सीधी थी। कदमों से लिपट गया, सरकार पीछे से मालिक आया, ऊंट मेरा है। सरकार ने कहा मैंने कब कहा ये मेरा है, ऊंट तो तेरा है मगर तू ऊंट का नहीं है। मतलब नहीं समझा मैं, कहा ऊंट के मतलब को तुम समझ भी नहीं सकते। ऊंट ने आकर कहा है कि मालिक खिलाता कम है, काम ज्यादा लेता है, इसलिए ख्याल करना। बता सही, जो ऊंट को भी भूखा देखना पसंद न करे, जो ऊंट को भी, यही है इस्लाम, इस्लाम इसी का नाम है। जो ऊंट को भी भूखा देखना पसंद नहीं करे, वो भाई को प्यासा कब देखेगा, वो बेटियों की भूख कब देखेगा, वो मां पर जुल्म तशद्दुद के थप्पड़ कब देखेगा, वो बूढ़े बाप पर जवान बेटों का अत्याचार कब देखेगा।
वो मुआशरे में पड़ोसियों पर जुल्म और जबर की दास्तान कब देखेगा? अरे इस्लाम वो मजहब है जो सिर्फ अपने घर को सलामती की दावत नहीं देता, इसलिए कि पूरी दुनिया का मजहब है इस्लाम। चूंकि लाने वाला सारी कायनात की रहमत है मुस्तफा, तो मुस्तफा जहां जहां रहमत है वहां वहां इस्लाम है। तो इस्लाम सिर्फ खान के लिए नहीं है, इस्लाम सिर्फ पठान के लिए नहीं है, इस्लाम सिर्फ सैयद और शेख के लिए नहीं है, इस्लाम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, इस्लाम सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सारी कायनात के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे यही तो तारीख थी पूरी दुनिया की मेरे दोस्त, यही तो तारीख थी। नकीब अहले सुन्नत अगर मुताले में खता हो तो तवज्जो हो जाए। यही तो तारीख थी जब तक इस्लाम जंगे बदर उहुद की सूरत में दुनिया के सामने नहीं आया था, तो जंग तो होती थी, कत्लो क़िताल का मार्का तो घर में होता था, तलवारों से तलवारें टकराती थी, तीरों को कमान पे चढ़ाकर दुश्मन के सीने में फेंकने का हुनर पेश किया जाता था। यही तो तारीख थी। मगर उसी तारीख में बहुत होश के साथ समझना इस हिस्से को। जवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानी को सलामत रखे। बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारे शऊर को सलामत रखे। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम से करीब होने की कोशिश करो। अले स्टेज की तवज्जो, अले स्टेज की तवज्जो। मोहब्बत के साथ दुआ फरमाते, एक हिस्सा याद आ गया। पहले भी जंग होती थी, मगर जंग का मिजाज था कि जंग में सिपाही जंग करे, हुकूमत बादशाह की चले। भाई मुस्कुरा कर इस लहजे को सुनिएगा। बादशाह कहे जंग करो, जंग होगी। कमांडर इन चीफ मोर्चा संभाल ले, मतलब जंग होगी। सिपाही तलवार उठा ले, मतलब जंग होगी। मैदान में उतरना पड़ेगा, मतलब जंग होगी। गर्दनें काटी जाएंगी, मतलब जंग होगी। किश्तो खून का बाजार घर में होगा, मतलब जंग होगी। जंग होगी, जंग होगी। और जंग होने से पहले ही ये फैसला सुना दिया जाएगा, इस्लाम जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। अरे हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। जंग होगी, और जंग से पहले फैसला होता था, जो जीत गया तो हारी हुई कौम की बेटियां मेरी, हारी हुई कौम की बीवियां जीतने वालों की, हारी हुई कौम की खेतियां जीतने वालों की। और जब जीतने वाला जीतने लगे तो नशे में कोई रोको मत। सामने बूढ़ा आवे काट दूंगा, बच्चा आवे काट दूंगा, खेती आवे उजाड़ दूंगा, दरख्त आवे तराश दूंगा, पानी आवे कब्जा जमा लूंगा। ये थी कहानी। मगर पहली मर्तबा जब मुस्तफा के सिपाहियों ने मैदाने जिहाद में कदम रखा, अमा घरों में सलामती की दावत देना आसान, मोहल्ले में अमन का प्रचार करना, दो भाइयों को मिला देना आसान। मगर मैदान जंग में भी तलवारों से टकराने के बाद भी जो दुनिया को अमन का पैगाम दे, उसी का नाम है मजहब इस्लाम। उसी का नाम है मजहब इस्लाम। जब निकलने लगी मुस्तफा की फौज तो आका कहते हैं जा तो रहे हो, तलवारों से तलवारों का टकराव होगा, पीछे मत हटना। आंखों में आंखें डालकर एलाए कलेमतुल हक और इस्लाम की तारीख के तरफ शबाब को और रोशनी देने के लिए अपने हाथों की ताकत को दुश्मनों की गर्दनों पे ठोक देना। जो तेरी जान लेना चाहे उसकी जान ले लेना,
मगर जब तेरी तलवारों के साए में कोई मजबूर आ जाए, नहीं बोलोगे तो मैं चुप रहूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं चुप रहूंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जिनके वालिदैन जिंदा, अल्लाह उनका साया और तुम्हारे लिए बुलंद कर दे। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। क्या इस्लाम ने सलामती का मजहब, सलामती का पैगाम दिया कि जब तेरे सामने कोई बच्चा आ जाए तो मत कहना कि ये उसी का बच्चा है, सांप का बच्चा है, काट दो। अरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे पर तलवार नहीं चलाई जाएगी, औरतों पे तलवारें नहीं उठाई जाएंगी, बूढ़ों को कत्ल नहीं किया जाएगा, खेतियों को बर्बाद नहीं किया जाएगा, हरे दरख्तों को जड़ से उखेड़ा नहीं जाएगा। और जब तुम जीत गए तो हारी हुई कौम की बेटियां तुम्हारी रखैल नहीं बनेंगी। अरे कल तक वो कौम की बेटियां थी, आज वो तेरी बेटी हो गई है, आज वो तेरी शहजादी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरियाए सिंध की लहरों पर, दरियाए सिंध की लहरों पर मोहम्मद बिन कासिम जैसा शहजादा क्यों आया था? बात आ गई तो सुन लो, सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सुन लो, आप कम सुनते हैं मुझको, आज सुन रहे हैं आप। मुलाजा फरमाए, मोहम्मद बिन कासिम, चचा का नाम हज्जाज बिन यूसुफ। दरिया की लहरों पर इस्लाम की बेटियों की कश्तियां दौड़ रही थी। सिंध का काफिर राजा दाहिर, उसे खबर मिली कि इस्लाम की कुछ बेटियां मेरे इलाके में दरिया में दाखिल हो गई हैं, गिरफ्तार करो, कैद करो, आवारगी का निशाना बनाओ, उसे हवस का अड्डा बनाओ। जब वो घेरे में आ गई तो यहीं से कहती, वाह हज्जाज बिन यूसुफ, ए हज्जाज बिन यूसुफ, इस्लाम की बेटियों की इज्जत खतरे में है। हवाओं की लहरों को चीरती हुई, हवाओं की लहरों को चीरती हुई ये आवाज जब शुदा मोहम्मद बिन हज्जाज बिन यूसुफ के कानों में पहुंची, कमांडर इन चीफ को नहीं बुलाया, जनरल को नहीं बुलाया, किसी मंझे हुए सिपाहियों के सिपा सालार को नहीं बुलाया, बल्कि 17 साल के अपने उस भतीजे को बुलाया जिसका रिश्ता वो अपनी बेटी से तय कर चुका था। जिसका रिश्ता अपनी बेटी से तय कर चुका था, बुलाया। कहा, चाचा जान क्या हुक्म है? फौज लेकर निकल पड़ो। किसी ने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ, अरे बड़े बड़े कमांडर इन चीफ है, उनको भेज दो, ये नौजवान को क्यों भेज रहे हो? तो जालिम जरूर था हज्जाज बिन यूसुफ, मगर कहीं ना कहीं ईमान के उस उगते हुए सूरज को क्या कहोगे जिसे उगा दिया था फिर से राजा दाहिर की कैद बेबस इस्लाम की बेटियों की आवाज ने। क्या कहोगे? कहा, क्यों भेज रहे हैं जवान को? अभी तो 17 साल की उम्र है, बेटी से शादी भी होनी है, आपकी बेटी का मंगेतर है ये। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मेरी बेटी तो घर में है, मेरी वो बेटियां जो राजा के कब्जे में चली गई, अपनी उन बेटियों को आजाद करवाने के लिए मैं किसी और को नहीं भेजना चाहता हूं, बल्कि दुनिया देखे कि अपनी बेटी की इस होने वाली मोहब्बत का ख्याल हज्जाज ने नहीं किया, बल्कि इस्लाम की बेटियों की अजमत का ख्याल। बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह। चल पड़ा छोटा सा लश्कर मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में। जिधर गए फतह नुसरत, जिधर गए कामयाबी। आज दरियाए सिंध की लहरों को पार कर रहे हैं। जब राजा दाहिर ने समझ लिया कि अब जीतना मुश्किल है, तो अपने
अपनी रियाया अपनी कौम में और बहू बेटियों में ऐलान कर दिया, वो जो फौज आ रही है ना बहुत जालिम है, बहुत जाबिर है, इज्जत बेचने वाली है, इज्जत लूटने वाली है, हमारी माओ बहनों बेटियों को कैद कर लेगी, ताकि माहौल खराब किया जाए। मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। अगर नल का जल दे दिया तो कमाल कर दिया, और पन्ना ला का अभी तक नहीं दिया, मीडिया चुप। उधर मुझको जाना नहीं है, मगर मीडिया का किरदार देखिए आप। हल्ला हो गया, बहुत जालिम है वो, जाबिर है वो, हवस परस्त है वो, इज्जत के डाकू है वो। सारी हिंदू मजहब की बेटियां घबरा रही थी, अब तो हम हार जाएं, हमारी फौज हार जाएगी, हम लोग पकड़े जाएंगे, कोई रखेल माजल्ला बना के रखेगा, कोई लौंडी बना कर रखेगा। हाय मेरी इज्जत, हाय मेरी इज्जत। जैसी इस्लाम की फौज राजा ताहिर की फौज को शिकस्त देकर दाखिल हुई। 17 साल के कमांडर इन चीफ मोहम्मद बिन कासिम ने कहा अपनी फौजों से कि खबरदार नजर किसी की न उठे, नजर। एक जुमला याद आ गया, जब मेरे सरकार किसी तरफ से भी आते थे, किसी तरफ से भी, तो ऐसा लगता था कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे इतनी अच्छी बात कितनी शांति से मैंने बता दिया, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जब भी सरकार कहीं से आते तो देखने वाले सहाबा को ऐसा लगता कि ऊपर से आ रहे हो क्या। वजह सीढ़ी से जब भी कोई उतरता है तो नजर नीची रहती है। क्या मतलब? मुस्तफा ने मिजाज दिया, नजर ऊपर रखकर मत चलो, नजर नीची रखकर चलो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा खबरदार किसी की नजर ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ऐलान करवा दिया, ऐ हिंदू मजहब की माओ बहनों बेटियों, मजहब तुम्हारा जो है वही रहेगा। मजहब जो तुम्हारा है वही रहेगा, जो तुम्हारा धर्म है वही रहेगा। हम ताकत के जोर पर धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम ताकत के जोर पर धर्म परिवर्तन नहीं करते। जो तुम्हारा मजहब है वही रहेगा, मगर तुम घबरा कर अपने घरों में ये सोचकर बंद मत हो जाओ कि तुम्हारी इज्जतों पे डाका डाला जाएगा। अगर किसी ने बुरी नजर से मेरी फौज में किसी ने भी तेरी तरफ अगर बुरी नजर से देखा तो तेरे तरफ से फैसला बाद में होगा, पहले मोहम्मद बिन कासिम की तलवार उसका फैसला करेगी। नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, किरदारे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, अखलाके इस्लाम, तारीखे इस्लाम। अब तवज्जो चाहो, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तवज्जो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, तारिक मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान 17 साल का और 25 साल की उम्र में आवारगी की कहानी लिखने वाले जवान, तू क्यों नहीं सोचता तेरा मजहब है इस्लाम? ये 20 साल की बेटियों को हवस का निशाना बनाने वाले नादान, तू क्यों नहीं सोचता तेरा मजहब है इस्लाम? ये मेरी बेटियों, आज जो तुम्हारी कुछ बेहुदा हरकतों की बुनियाद पर इस्लाम को लोग टीवी के पर्दों पर बदनामी का राग लेकर बदनाम करना चाहते हैं, जिस दिन मेरी बेटियों तुमने ये समझ लिया कि मैं सिर्फ बेटी नहीं हूं बल्कि मैं फातिमा की कनीज हूं, इतना ही तो समझने की जरूरत है मोहम्मद अली रजा रहबर साहब।
कि जिस दिन समझ लोगे कि मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों में रहना चाहती हूं, इसलिए कि अगर मैंने बंबई की आवारा कुतिया के रक्स पर अपनी जिंदगी लुटाई तो दुनिया में ही मेरी इज्जत तबाह तो होगी, मगर मरने के बाद भी जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। अरे ये सोच कि जब तेरे सामने सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार मौजूद है तो बोल अपने बाप से कि अब्बा 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 मुझको सैयदा फातिमा की कनीजों में रहने दो। अब मुआशरे में निकलूंगी तो बेपर्दा नहीं बल्कि चेहरे पर शरीयत का हिजाब लेकर निकलूंगी, और जब तू हिजाब लेकर निकलेगी तो तेरे मोहल्ले का मर्द भी अगर कुछ भी गैरत बाकी होगी तो वो कहेगा कि जब मेरे मोहल्ले की बेटियां और बहनें, जब मेरे मोहल्ले की फूफियां और खालाएं निकाब में आकर सीरत फातिमा पेश कर रही है तो हम भी अपने मोहल्लों की बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए शमशीरे मौलवी बन जाएंगे, शमशीरे अली बन जाएंगे। तकरीर हो गई भाई, जिंदाबाद, वाह भाई, जिंदाबाद। वाहिद मजहब इस्लाम जिसने औरतों को उस दौर में इज्जत के कोहे तूर पे बिठाया। मैं चाहूंगा कि उलमा दुआ दे दे जुमले पर। इज्जत के कोहे तूर पे बिठाया है मुस्तफा ने औरतों को उस वक्त, जिस वक्त औरतों की बेहयाई हिमालय की चोटियों पर नाचती थी। हिमालय की चोटियों पर रक्स करने वाली औरतों की बेहयाई को मेरे मुस्तफा ने किरदार का वो कौन सा सूरज दिया कि हिमालय की बुलंदी को छोड़कर मक्के की बेटियां, मक्के की शहजादियां हिमालय की आवारा बुलंदियों को छोड़कर कोहे तूर की पाकीज़ा पहाड़ियों पर आकर घूमने लगी। जिस मुआशरे का हाल ये था कि बेवा की कोई इज्जत नहीं थी, हर कोई बेवा पर कब्जा नहीं करता था, मगर अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया तो जिसको मौका मिलता था उस औरत पे कब्जा जमाता था। मगर कब्जा जमाने वाले सब तो नहीं थे, मगर कब्जा जमाने वाले के खिलाफ भी कोई नहीं था। कब्जा जमाने वालों के खिलाफ भी कोई नहीं था, मगर 25 साल के कड़ियल जवान ने 40 साल की बेवा खदीजा से पहली मर्तबा शादी किया। ये न देखो कि मुस्तफा ने शादी किया, ये देखो किसने किया, सबसे आला वाला। हाथ उठाकर बोलो ना हमारा नबी। नहीं, हाथ उठाकर बोलो, अच्छा लगेगा। सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, जिस मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न पर मक्के में जिस गली से गुजर जाए अगर खिड़की से भी बड़े बड़े रईसातों की बेटी अगर देख ले तो अपने दिल के अरमानों को पकड़ पकड़ कर कुचल दे कि मैं दौलत रख कर भी मुस्तफा की ना हो सकी, मैं रईस जाती हो गई फिर भी उस यतीम ने मेरी तरफ देखा नहीं। जिसके पास पैसों का खदान नहीं वो पलट कर देखता नहीं। हम तलाश करते हैं कि काश कोई पैसे वाली लड़की मिल जाए, किसी तरह से फांस ले ताकि शादी हो जाए तो कुछ ना कुछ तो अपनी दौलत भी बढ़ जाएगी। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, पैदा हुए अब्बा नहीं, कुछ दिन के बाद अम्मी नहीं, कुछ दिन के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं, अबू तालिब ने कमाल कर दिया।
यही वजह है कि कम से कम हजरत अबू तालिब तो कहा करो, रहमतुल्लाह अलैहि मत कहो, रदियल्लाहु अन्हु मत कहो, मगर इतना तो ख्याल रखो कि हजरत अबू तालिब कहा करो। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज है, यही तो अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अरे और भी बेटे हैं तो क्या हुआ? नहीं बोलोगे तो कुर्सी छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं भाई, नहीं मुझको मेरा वक्त हो चुका, मैं और दिगर बावकार खतीबों की तरह 2 घंटे नहीं बोलता भाई, अपना मामला 1 घंटे से 1.25 घंटा। फिर भी कभी कभी अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। जब देखिए तो मेरे मुस्तफा हबीबे खुदा, काबा के बदू दुजा, तैबा के शम्सु दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, मदीने में मक्के में टहल रहे हैं। अब्बा नहीं, अम्मी नहीं, दादा नहीं, चचा अबू तालिब वो अपनी बीवी से कहते हैं, अरे 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 हमारे पास भी ज्यादा पैसा तो नहीं है, मगर जितने बच्चे हमारे पास हैं, उलमा मौजूद है, गालिबन हजरत अबू तालिब के 10 बच्चे पहले से थे, अगर कुछ चूक हो तो इस्लाह हो जाए, 10 बच्चे या 8 बच्चे पहले से थे, और उसी में बड़ी परेशानी होती थी कि कैसे खिलाया जाए, कैसे पिलाया जाए। मगर अबू तालिब कहते अपनी बीवी से, अरे एक और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए जब जब मेरे मुस्तफा बड़े हुए तो कहते हैं, चाचा अब अली को मेरे हवाले कर दीजिए ना, अली को मेरे हवाले कर दीजिए ना। अल मुख्तसर सरकार हैं, सरकार हैं, सरकार हैं। बड़े बड़े पैसे वालों की बेटियां तमन्ना दिल में रखती हैं कि काश मोहम्मद जैसा दूल्हा मुझे मिल जाता, मगर वाहरे यतीम, मगर अरब का दुर्रे यतीम था वो, यतीम मगर अरब का दुर्रे यतीम था वो। उन्होंने किसी 20 साल की जवान लड़की की तरफ देखा तक नहीं, 18 साल की दोशीज़े हुस्न की तरफ मुस्तफा की निगाह नबूवत कभी उठी नहीं। 40 साल खदीजा को भी कभी इस नजर से नहीं देखा, वो तो कहिए खदीजा ने चाह लिया, वो तो कहिए कि खदीजा ने चाह लिया। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा पर कि जब 40 साल बेवा ने कहा कि मैं चाहती हूं अबू तालिब के आपके भतीजे मोहम्मद से मेरी शादी हो जाए, तो कह सकते थे मुस्तफा, चचा क्यों मैं करूं, 25 साल का खूबसूरत जवान हूं। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बात खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। ऐसा रसूल कह सकते थे मैं नहीं करूंगा, 40 साल से नहीं, कभी कहा भी नहीं कि मैं करूंगा। मगर जब खदीजा ने कहा तो सरकार की रहमत देखो, 40 साल औरत कह रही है मुस्तफा दिल तोड़ना नहीं चाहिए, जोर से बोलिए, मुस्तफा दिल तोड़ना नहीं चाहिए। चचा राजी हूं मैं, 25 साल की तड़पती हुई जवान लड़कियों का दिल तड़प कर रह गया, 20 साल की सेठ साहूकार की बेटियों के अरमानों का खून हो गया, कोई नहीं मिला था, मगर मशीयत मुस्कुरा रही थी। महबूब तेरे फैसले पर मशीयत नाज करती है, महबूब तेरे फैसले पर मशीयत मुस्कुराती है। जब तूने आज एक बेवा 40 साल की औरत को अपने हरम में उतार दिया, जिस माहौल में बेवा पर कोई भी कब्जा जमा लेता, आपने बीवी बनाकर अपने घर बुला लिया, तो महबूब तूने एक बेवा पर इतना प्यार किया तो रब तुझे इस प्यार के नतीजे में वो इनाम देगा कि उम्मे सलमा से खानदान नहीं चलेगा, सैयदा आयशा से खानदान नहीं चलेगा। जो लड़कियां सही उम्र में थी, जो शहजादियां
जो हम मोमिनों की प्यारी माएं बन गई, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी हो गई, तो उनसे कोई बेटा बेटी ना हो, मगर 40 साल बेवा को जब अपने हरम में नबी ने लिया तो रब की मशीयत देखो कि तूने बेवा को इज्जत दिया है तो सारी कायनात में रब तेरे खानदान को इज्जत देगा। तो इसी खदीजा से देखा, देखते ही देखते रुकैया आ गई, देखते ही देखते ज़ैनब आ गई, देखते ही देखते उम्मे कुलसूम आ गई, और देखते ही देखते सैयदा आ गई, जाहिदा आ गई, तैयबा आ गई, ताहिरा आ गई, फातिमतुज़ ज़हरा आ गई। और फातिमतुज़ ज़हरा से तो तारीख इंसानियत ने वो दो अनमोल रतन देखे हैं, एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है। ए मुस्तफा, देख तूने खदीजा से प्यार किया तो रब ने कितना बड़ा इनाम किया है कि हसन का खानदान लूट जाएगा मगर एक हसन मुसन्ना भी बचेगा, हुसैन का खानदान कट जाएगा मगर एक ज़ैनुल आबिदीन भी बचेगा। और इसी बेवा के नवासों से तेरी जो नस्ल चलेगी तो कोई बगदाद में गौसे आजम बन जाएगा, कोई अजमेर में गरीब नवाज बन जाएगा, कोई दिल्ली में महबूब इलाही बन जाएगा, कोई कचौचा में सरकार मखदूम अशरफ बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवान क्या रंग बनाया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं सरकार की आमद। अरे अब तो हाथ उठा के नारा लगा दो, है जिंदाबाद। तकरीर याद रखिए। बेटी को इज्जत बख्शी मुस्तफा ने, तो मुस्तफा की नस्ल बेटी से रब ने चला दी। और उसी मुआशरे में गुलाम की अहमियत कुछ न थी, कोई अहमियत न थी गुलाम की। और गुलाम की जिंदगी क्या होती है भाई साहब? अगर घर में किसी के कोई गुलाम हो, अब तो गुलाम का दौर चला गया, मगर जब दौर था गुलाम का, जब दौर था गुलाम का, तो गुलाम की हकीकत क्या है? मालिक कहे उठो तो उठना पड़ेगा, मालिक कहे बैठो तो, मालिक कहे सोवो तो, मालिक कहेगा जागो तो, मालिक कहे बाजार जाओ तो, मालिक कहे सब्जी लाओ तो लाना पड़ेगा। मालिक गुलाम, गुलाम की अपनी कोई सोच नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई सोच नहीं होती। अब्बा बुलावे उठ, उठना पड़ेगा, बेटा कहे चल, चलना पड़ेगा। एक गुलाम थे मक्के में, बड़ा मशहूर नाम है, इश्क कहो तो बिलाल याद आए, बिलाल कहो तो इश्क याद आए, इश्क कहो तो बिलाल याद आए, बिलाल कहो तो इश्क याद आए। क्या बिलाल है, क्या बिलाल है। किसी शायर ने बहुत पहले के लोग पढ़ते थे इसको, याद आ रहा है कुछ शेर, एक शेर याद आ रहा है कि चांद अच्छा है, चांद अच्छा है, फलक पर नहलाल अच्छा है, चांद अच्छा है, फलक पर नहलाल अच्छा है। और चश्म भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। यही है गुलाम। बाप ने कहा गुलाम उठ, बिलाल भी गुलाम थे, मालिक था उमैया इब्ने खलफ। बिलाल उठ, जी सरकार। बिलाल खाना ला, जी। बिलाल बाजार चल, जी। अभी बिलाल ने अपने मालिक की बात मुकम्मल की नहीं, अमल किया नहीं, कि मालिक की बीवी उधर से कहती है बिलाल वो काम हो गया, हाँ अब इधर अब मेरा काम कर।
ये है गुलाम। अभी बीवी की बात पूरी हुई नहीं, मालिक के बीवी की बात अभी पूरी हुई नहीं कि मालिक के बेटे ने कहा बिलाल मेरे पांव दबा। अभी उसका पांव दबाया अभी नहीं कि दूसरे बेटे ने कहा पानी ला। एक गुलाम होता है, पूरा घर दौड़ाता रहता है, अपनी सोच के साथ वो सो नहीं सकता, अपनी सोच के साथ वो बैठ नहीं सकता। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। देख लिया बिलाल को, बिलाल ने देख लिया मुसफ़े रूह को, देख लिया किताबे हुस्न को। दिल हार गए बिलाल, सब कुछ लुटा दिया बिलाल ने, लुटा दिया बिलाल ने। अब तो बिलाल बिलाल लब पर एक ही आवाज, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लात की पूजा नहीं होगी, अल्लाह एक है। मनात की पूजा नहीं होगी, अल्लाह एक है। हुबुल की पूजा नहीं होगी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उबैया इब्ने खलफ को ये आवाज मिली, क्या बोल रहा है? अल्लाह एक है। ये कहां से सीख लिया? कहा एक माहे मदन गोरा सा बदन, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, नीची नजरें कुल की खबरें। एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। देख लाके फपन, देख लाके फपन, वो हो जाने चमन। मोरा लूट गयो सब तन मन धन, मोरा लूट गयो सब तन मन धन। ओ तुम्हें भी हवा लग गई? तो बिलाल ने खामोशी से कहा अभी तो गुलाम की हवा देखे हो, तुम्हारे जुल्म को गुलाम इश्क की ताकत से हवा ना कर दे तो फिर देखना। बिलाल छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो उसे, कोड़े की पिटाई पड़ेगी, सह लूंगा। नहीं छोड़ूंगा उन्हें, पत्थरों पे लिटाया जाएगा, लेट जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। सीने पे पत्थर रखकर दबाया जाएगा, दब जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा उन्हें। जिसमें की चर्बियां पिघल जाएंगी, पिघल जाने दो। नहीं छोड़ूंगा उसे। खबर लगी मुस्तफा को, आशिक का इश्क बेचैन है, आशिक का इश्क बेचैन है। सिद्दीक, हाँ या रसूल अल्लाह। अरे कोई है जो कीमत देकर मेरे बिलाल को ले आए, जो कीमत देकर मेरे बिलाल को ले आए। सिद्दीक ने कहा आका गुलाम है ना, आपका गुलाम आपके गुलाम को छुड़ाकर लाएगा, आपका गुलाम आपके गुलाम को छुड़ाकर लाएगा। कीमत अदा की, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। मुस्तफा मदीने चले, बिलाल भी चले, बिलाल भी चले। आज मक्का फतेह कर लिया है, सब आए, बिलाल भी आए। काबे से 360 बुत निकाल दिए गए, काबा पाक हो गया, काबा पाक हो गया। सिद्दीक ने ये, मुस्तफा ने ये नहीं कहा सिद्दीक कहाँ है लाओ, ये नहीं कहा उस्मान कहाँ है बुलाओ, ये नहीं कहा मेरा उमर कहाँ है बुलाओ, ये नहीं कहा मेरा अली कहाँ है बुलाओ। नहीं, किसी अरबी से नहीं कहा बुलाओ, किसी कुरैशी से नहीं कहा उसे बुलाओ, बल्कि सबसे कहते हैं मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है बुलाओ। बिलाल आए, या रसूल अल्लाह। लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है। कहा आ गए बिलाल, आ गए बिलाल। हाँ या रसूल अल्लाह। क्या याद है मक्के में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ? हाँ या रसूल अल्लाह। जुल्म याद है? हाँ या रसूल अल्लाह। पत्थर से दबाए गए थे, याद है? हाँ या रसूल। क्या पोजीशन थी? कहा पत्थर ऊपर, मैं नीचे, गर्म गर्म पत्थर ऊपर, मैं नीचे। याद है बिलाल? हाँ या रसूल अल्लाह याद है। पत्थर ऊपर था, तुम नीचे थे। हाँ, हुआ क्यों था? का गुलाम था,
आपका हो गया। नतीजे में ये हुआ। का गुलामी कैसी थी? का बड़ी अजीब थी जिंदगी। अब्बा बुलावे दौड़ो, अम्मी बुलावे दौड़ो, मालिक बुलावे दौड़ो, मालकन बुलावे दौड़े, बेटा बुलावे दौड़ो, दौड़ता रहता था सरकार। याद है? हाँ वो भी याद है। और फिर पत्थर ऊपर तुम नीचे, याद है? हाँ याद है। का सुन, आज दुनिया का जो सबसे हसीन पत्थर है काबे की छत, आज कल पत्थर ऊपर था, तुम नीचे थे। आज काबे की छत नीचे होगी, तुम ऊपर रहोगे, तुम ऊपर रहोगे। और जैसे चले जाओ और जरा आवाज तो लगा दो, देखना क्या मंजर होगा। यही तो फर्क है दुनिया का गुलाम होने में और मुस्तफा का गुलाम होने में, कि कल तक तुम उमैया इब्ने खलफ के गुलाम थे। बाप बुलाता था दौड़ते आते थे, माँ बुलाती थी दौड़ कर जाते थे, बेटा बुलाता था दौड़ के जाते थे, सब्जी लानी है दौड़ कर जाते थे, गोश्त लाना है दौड़ कर जाते थे, ऊँटों को चराना है दौड़ कर जाते थे, बकरियों का चारा लाना है दौड़ कर जाते थे। कल तुम दौड़ते थे, पत्थर नीचे तो पत्थर ऊपर, तुम नीचे होते थे। आज काबे की छत नीचे होगी, तुम ऊपर चले जाओ और पुकार लो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कल तुम दौड़ते थे बेटे के पुकारने पर, बाप के पुकारने पर। अब मेरा बिलाल बहुत दौड़ चुका, अब नहीं दौड़ेगा। अब काबे की छत से बिलाल पुकारेगा, सिद्दीक दौड़े चले आएंगे, उमर दौड़े चले आएंगे, उस्मान दौड़े चले आएंगे, अली दौड़े चले आएंगे। ये है सरकार की आमद। हाथ उठाओ, एक एक फर्द, एक एक फर्द, एक एक फर्द। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर के यावर को और हसीन कर दे। हाथ उठाकर कहो, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, इस्लाम मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम।